So now coming to the next question. Question number 8 says, what are the components of blood? So now they are asking blood के क्या components होते हैं. ये हमने notes में discuss किया था. Let's discuss it again. The main components of blood are, सबसे पहले हम बात करते हैं red blood cells की. So red blood cells are the most abundant cells in the body. Abundant का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, means कि बहुत ज्यादा quantity में, बहुत ज्यादा amount में हमारी body में red blood cells होते हैं. Then these cells contain a red pigment called hemoglobin. So इन cells के अंदर hemoglobin होता है. It is the hemoglobin which carries oxygen and transport it to all parts of the body. So क्या करता है hemoglobin, क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में. Then next हमने बात करी है white blood cells. पहले red blood cells है, then we are going to talk about white blood cells. अब white blood cells क्या करते हैं? These cells can change their shape. एक तो ये cells अपनी shape change कर सकते हैं and बहुत important जो feature है इसका function कह सकते हो आप, it helps body in fighting against diseases. So diseases जैसे हमें कोई भी अगर छोटी भी कोई बीमारी होती है, कोल्ड होता है, कफ होता है, कोई भी छोटी मोटी डिजीज भी है आपको, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स ही हैं जो उससे उन जर्म से फाइट करते हैं. Thus they constitute the immune system of the body. So therefore immune system जो हमारी बॉडी का immune system है उसका एक important part है, right? Then the next one is platelets. Platelets के बारे में हमने अभी क्वेश्चंस भी काफी आए थे और हमने नोट्स में भी डिस्कस किया था. They help in blood clot formation. ब्लड के जो क्लॉटिंग होती है उसकी है, उसमें अगर आपकी प्लेटलेट्स कम होती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती. तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत जरूरी है बिकॉज अगर कोई इंजरी होती है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो एक्सेस लॉस हो सकता है ब्लड को एंड दस प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स. तो हमारी जो इंजरी या वुंड्स है उसमें से एक्सेसिव बॉडी में ब्लड लॉस नहीं होने देता. ठीक है. अब इन तीन कंपोनेंट के अलावा एक कंपोनेंट और है दैट इज प्लाज्मा. सो अब हम उसकी बात करेंगे. So our last point is plasma. All the blood cells are present in plasma. जितने भी हमारे blood cells होते हैं वो सारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स और उसमें डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं. अगर आपको ये पता होना चाहिए, नहीं याद रहता तो आप सिंपली लिख सकते हो द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. जो हमारी बॉडी का फ्लूइड पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. ठीक है. अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब हमारी बॉडी के हर पार्ट में ब्लड होता है, सो उसकी क्या नीड है? सो ब्लड इज नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. लेट्स सी द फंक्शंस डायरेक्टली. फर्स्ट है इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम इनहेल अपने नॉस्ट्रल से करते हैं. अब वो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रहा है वो सारे पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगा? विद द हेल्प ऑफ ब्लड. ओके. नेक्स्ट है इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अ वेस्ट प्रोडक्ट बैक टू द लंग्स सो दैट इट कैन बी एक्सहेल्ड. और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन सब पार्ट्स तक लेके जाता है, सब पार्ट से जो एक कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बनता है उसको वापस लंग्स में भी लेके आता है सो दैट हम उसे एक्सहेल कर सकते हैं. बिकॉज यू नो इनहेलेशन के टाइम हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एक्सहेल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं. सो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी लंग्स तक लाने का काम ब्लड करता है. ओके. देन इट ट्रांसमिट्स हीट दस रेगुलेटिंग दी बॉडी टेम्परेचर. ट्रांसमिट्स का मतलब होता है टू सेंड आउट. तो ब्लड की वजह से ही बॉडी का जो हमारा टेम्परेचर है या हीट वो जब छोड़ता है या पास ऑन कर देता है, उसी की वजह से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. अगर ऐसा ब्लड की कमी होगी या कुछ होगा तो हमारी बॉडी में ये सब चेंजेस आपको ऑब्जर्व होने स्टार्ट हो जाएंगे. तभी आपने देखा होगा डॉक्टर्स बहुत बार जब भी किसी को कोई बीमारी होती है सो बहुत बार आता है कि पेशेंट का ब्लड कम है, इसको ग्लूकोज चढ़ाएंगे या ब्लड चढ़ाना पड़ेगा कभी. सो उन सब केसेस में प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए बॉडी में ब्लड होना इज वेरी नेसेसरी. Then last point is it also fights off diseases and infections. So ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है. ब्लड नहीं होगा तो हम डिजीजेस और इन्फेक्शन से नहीं फाइट कर पाएंगे. ओके. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया. 9 नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन.